दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में रचित को प्यास लगती है और वह सोचता है कि पानी कहाँ से मिलेगा। वह फ्रिज खोलकर बर्फ खाने लगता है। तभी उसकी नजर कूलिंग वेंट पर पड़ती है और वह उसे बंद करने का फैसला करता है। उसे टेप और एक बॉक्स मिलता है। वह कबर्ड पर चढ़कर टेप और बॉक्स की मदद से कूलिंग वेंट को ढकने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। कई बॉक्स उसके पैरों पर गिर जाते हैं। रचित डर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता मॉल्स में रचित को ढूंढ रही होती है। वह रचित को आवाज लगाते हुए रोने लगती है। तभी उसे रचित की चीख सुनाई देती है और वह कोल्ड स्टोरेज रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। वह रचित से आंखें खोलने के लिए कहती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। रचित थोड़ी देर के लिए होश में आता है लेकिन फिर से बेहोश हो जाता है। अपराजिता उसे कहती है कि उसे अपने परिवार के लिए हिम्मत जुटानी होगी। रचित बुदबुदाते हुए कहता है हिम्मत अंदर डर बाहर। इसके बाद अपराजिता उसके पैरों पर से बॉक्स हिलाती है। रचित उसे कहता है कि वह आ गई है। अपराजिता कहती है कि उसे आना ही था। तभी पता चलता है कि यह सब रचित का सपना था। रचित सोचता है कि अपराजिता उसके सपनों में भी उसे हिम्मत दे रही है। दूसरी तरफ अपराजिता सोचती है कि उसने सच में किसी की चीख सुनी थी या फिर उसे सिर्फ वहम हुआ था। इसके बाद वह रचित की तलाशी जारी रखती है। वहीं मालती को होश आ जाता है और वह पुलिस स्टेशन जाने की बात करती। आराध्या अपराजिता को फोन करती है लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वह मालती से 1 मिनट इंतजार करने के लिए कहती है और अपने कमरे में जाकर विवान को फोन करती है। वह उसे राम गोपाल और अविनाश की गिरफ्तारी के बारे में बताती है और कहती है कि वह सुधा से कंप्लेन वापस लेने के लिए कहे। विवान कहता है कि रचित के मामले में सुधा किसी की बात नहीं सुनेगी और फोन काट देती है। इसके बाद आराध्या मालती के पास वापस आती है। तभी रश्मि अपनी माँ से कहती है कि वह मालती के साथ जाएगी। इसके बाद मालती, आराध्या और रश्मि वहाँ से निकल जाती है। इधर अपराजिता अचानक गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वह सोचती है कि अब वह रुक नहीं सकती क्योंकि रचित को उसकी जरूरत है। पुलिस स्टेशन में पुलिस अविनाश की पिटाई कर रही होती है। मालती पुलिस को ऐसा करने से रोकती। राम गोपाल मालती से पूछता है कि वह वहाँ क्यों आई है। मालती सुधा से कहती है कि अपनी गलती का बदला इस तरह उसके परिवार से ना ले। वह कहती है कि राम गोपाल और अविनाश निर्दोष हैं और सुधा से शिकायत वापस लेने की रिक्वेस्ट करती है। सुधा कहती है कि जब तक उसे उसका बेटा नहीं मिल जाता तब तक मालती के परिवार को यही सब भुगतना पड़ेगा। वह यह भी कहती है कि उसे यकीन है कि अपराजिता ने रचित के साथ बहुत कुछ किया है। मालती कहती है कि अपराजिता कभी कुछ गलत नहीं कर सकती और वहीं रचित को सुरक्षित वापस लेकर आएगी। दूसरी तरफ अपराजिता के पैरों से खून लगातार बहता जा रहा था, इसलिए वह दुपट्टा बांधकर आगे बढ़ती है। एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में अपराजिता कोल्ड स्टोरेज रूम में पहुंचती है और वहां रचित को बेहोश हालत में देखती है। वह उससे कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद अपराजिता रोते हुए रचित से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है कि वह इससे बहुत प्यार करती है और रचित को होश में लाने की कोशिश करती है। तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।